प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 19 जुलाई सोमवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 5 से 18। जब मिस्र के राजा को यह सूचना मिली कि इस्राएली भाग गए हैं, तो फिरौन और उसके दरबारी अपना मन बदल कर बोल उठे, हम लोग यह क्या कर बैठे? हमने इस्राएलियों को, अपने दासों को भाग जाने दिया। फिरौन अपना रथ तैयार करा, अपनी सेना साथ ले गया, 600 श्रेष्ठ रथ और मिस्र के सब रथ जिन पर योद्धा सवार थे। प्रभु ने मिस्र के राजा फिरौन का हृदय कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों का पीछा किया जो उसे चुनौती देते हुए भाग रहे थे। मिस्रियों ने सब घोड़ों, फिरौन के रथों, उसके घुड़सवारों और उसकी सेना के साथ इस्राएलियों का पीछा किया और बालसफोन के सामने पी हहीरोत के निकट समुद्र के तट पर उनके पास पहुंच गए, जहां उन्होंने पड़ाव डाला था। फिरौन निकट आया ही था कि इस्राएलियों ने आंखें उठाकर देखा कि मिस्री हमारा पीछा कर रहे हैं। उन पर आतंक छा गया और वे चिल्लाकर प्रभु की दुहाई देने लगे। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में हमको कब्रें नहीं मिल सकती थी जो आप हमको मरुभूमि में मरने के लिए यहाँ ले आए हैं? हमको मिस्र में से निकालकर आपने हमारा कौन सा उपकार किया? क्या हमने मिस्र में रहते समय आपसे नहीं कहा था कि हमें मिस्रियों की सेवा करते रहने दीजिए? मरुभूमि में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना कहीं अधिक अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहिए और यह देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इस्राएलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे 2 भागों में बांट दो, जिससे इस्राएली सूखे पांव समुद्र की तरह चल सके। मैं मिस्रियों का हृदय कठोर बनाऊंगा और वो इस्राएलियों का पीछा करेंगे। तब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूंगा। और जब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और उसके घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर चुका होऊंगा, तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 38 से 42 तक। कुछ शास्त्री और फरीसी यीशु से बोले, गुरु, हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ये दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह
नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस 3 दिन और 3 रात मच्छ के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। न्याय के दिन निनेवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और उसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस को उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहां वो है जो योनस से भी महान है। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहां वो है जो सुलेमान से भी महान है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों हम मिस्र की गुलामी से इस्राएली जनता की मुक्ति के बारे में सुन रहे हैं। ईश्वर ने इस्राएली जनता को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए जो महान कार्य किया, उस महान कार्य की स्मृति में इस्राएली प्रभु के आदेश के अनुसार पर्व मनाते आए हैं, मना रहे हैं, और उसको पास्का पर्व कहते हैं। आज भी यहूदी लोग इस पर्व को उनके 7 मुख्य पर्वों में सबसे महत्वपूर्ण पर्व मानते हैं। उद्धार या मुक्ति का पर्व। हम मसीही भी पास्का पर्व मनाते हैं, लेकिन यह इस्राएली जनता की मुक्ति के स्मृति में नहीं, बल्कि पाप और मृत्यु के चंगुल से हमें छुड़ाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए यीशु के द्वारा ईश्वर ने जो महान कार्य किया, यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में हम पास्का पर्व मनाते हैं। अंतिम विपत्ति मिस्र देश के पैलौठों की मृत्यु के समय सारा मिस्र आतंकित हो गया। मिस्र में हाहाकार मच गया, और इसलिए मिस्र के राजा फिरौन ने इस्राएली जनता को आदेश दिया कि वे उनका देश छोड़कर चले जाएं, और इस्राएली लोग वहां से पलायन करते हैं। उनका प्रस्थान होता है, जिसके बारे में हमने सुना है। लेकिन कुछ समय के बाद फिरौन और मिस्रियों का मन बदल जाता है। वे कहने लगते हैं, हम लोग ये क्या कर बैठे, हमने इस्राएलियों को अपने दासों को भाग जाने दिया। और वे उनका पीछा करने लगते हैं। फिरौन अपने रथ और सेना के साथ इस्राएलियों को पीछा करने लगता है। देखिए, अजीब बात है। और यही होता है जब विपत्ति आती है, दुख आ जाता है, पीड़ाएं आ जाती हैं, मनुष्य का हृदय नाजुक हो जाता है, वो उदार बनता है। लेकिन जब धीरे धीरे विपत्ति की याद मिटने लगती है, तो मनुष्य फिर बुराई के मार्ग पर उतारू हो जाता है। और यही फिरौन और मिस्रियों को हुआ। वे इस्राएलियों का पीछा करने लगते हैं। आगे लिखा हुआ है, फिरौन निकट आया ही था कि इस्राएलियों ने आंखें उठाकर देखा कि मिस्री हमारा पीछा कर रहे हैं। उन पर आतंक छा गया और वे चिल्लाकर प्रभु की दुहाई देने लगे। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में हमको कब्रें नहीं मिल सकती थी जो आप हमको मरुभूमि में मरने के लिए यहां ले आए? इस्राएली घबरा गए, मूसा के विरुद्ध बुनबुनाने लगे, आप हमें मरु प्रदेश में मरने के लिए ले आए। कितना कठिन काम होता है। इतनी बड़ी जनता और एक मूसा, इतनी बड़ी जनता का नेतृत्व करना मूसा के लिए कितना कठिन रहा होगा। एक विश्वासी, बाकी सब अविश्वासी। मूसा ने क्या कहा? मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो और ये देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे।
प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मूसा के अंदर हम एक सच्चा नेतृत्व देखते हैं। एक नेता वो होता है जिसने आम जनता से बढ़कर देखा है। उस कठिन परिस्थिति में मूसा ने ईश्वर के हाथ को देखा, उस ईश्वर पर उन्होंने विश्वास किया, दृढ़ विश्वास किया कि जिस ईश्वर ने हमें मिस्र से भागने के लिए आदेश दिया वो ईश्वर हमें कभी त्याग नहीं सकता है। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इस्राएलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे 2 भागों में बांट दो, जिससे इस्राएली सूखे पांव समुद्र की तह पर चल सके। मैं मिस्रियों का हृदय कठोर बनाऊंगा, वे इस्राएलियों को पीछा करेंगे। तब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और घुड़सवार सबको हरा कर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूंगा। प्रभु ने मूसा से कहा, मैंने तुमको अधिकार दिया है, उस अधिकार का इस्तेमाल करना। आगे बढ़ो, जनता को आगे ले चलो। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि मैं क्या करने वाला हूं। और हां, प्रभु ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया, एक बहुत बड़ा चमत्कार जिसके बारे में कल आप वचन में सुनेंगे। हम जानते हैं कि हमारा जीवन एक संघर्ष है, जैसा कि एफेसी अध्याय 6 वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं, एक युद्ध है, एक जंग है। बुराई और शैतान से हमारी इस लड़ाई में, इस युद्ध में जैसे जैसे हम जीतने जा रहे हैं, बुराई और तेज दिखाई देगी। जिस तरह मिस्रियों ने इस्राएलियों को जाने दिया, लेकिन बाद में पछताकर उनके पीछे हो लिए और वे ज्यादा आक्रामक दिखाई दिए, इस्राएली घबराने लगे, लेकिन प्रभु ने मिस्रियों को पानी में गाड़ दिया। आगे हम सुनेंगे। हमारे जीवन में भी जब शैतान और बुराई से हमारा संघर्ष चल रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारे जीत का समय आ रहा है, शैतान और तेज होता जाएगा। हमें मिस्रियों के साथ और इस्राएलियों के साथ ईश्वर ने जो किया, इसको याद करने की आवश्यकता है। और यही होता है कि प्रभु हमें जीत देंगे, प्रभु हमें बचाएंगे। और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यहूदी धर्मगुरु प्रभु यीशु से चिन्ह मांगते हैं। देखिए, हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु सभागृहों में और यरूशलेम मंदिर में लोगों को शिक्षा दिया करते थे, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया करते थे, रोगियों को चंगा करते थे। ये सब देखकर और सुनकर यहूदी धर्मगुरु, मंदिर के याजक और शास्त्री हैरान थे, परेशान थे। वे प्रभु से बार बार पूछा करते थे कि आप किस अधिकार के साथ शिक्षा दे रहे हैं, आप किस अधिकार के साथ ये सब कर रहे हैं। क्योंकि वे जानते थे कि प्रभु यीशु महज एक साधारण बढ़ई का बेटा था। प्रभु यीशु किसी याजक वंश के नहीं थे। प्रभु यीशु कोई रब्बाई नहीं थे, कोई धर्मगुरु नहीं थे। वास्तव में प्रभु यीशु का कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं हुई थी। तो वे जानना चाहते थे कि आप किस अधिकार से ये करते हैं। इसीलिए वे टकराते थे, यीशु से सामना करते थे। हम जानते हैं प्रभु यीशु एक साधारण बढ़ई थे, वे पुरोहित नहीं थे। क्रूस पर अपने बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु नवीन विधान के पुरोहित हुए, वो अलग बात है। लेकिन सांसारिक जीवन जीते समय प्रभु यीशु साधारण व्यक्ति थे। इसीलिए बार बार प्रभु यीशु को यहूदी धर्मगुरुओं का सामना करना पड़ता था, उनके विरोध का सामना करना पड़ता था। आज के सुसमाचार में हमने देखा कि कुछ शास्त्री और फरीसी यीशु से बोले, गुरु, हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। चिन्ह वे मांगते हैं जिनके अंदर विश्वास की कमी होती है। वे कहते हैं चिन्ह दिखाइए तब हम विश्वास करेंगे, चिन्ह दिखाइए तब हम स्वीकार करेंगे कि आपको अधिकार है।
उन्होंने कहा कि हमें कोई चिन्ह दिखाइए, जबकि उनको मालूम था कि प्रभु यीशु बड़े बड़े चिन्ह प्रकट करते थे। रोगियों को चंगा करते थे, अबदूतग्रस्तों को छुटकारा देते थे, मृतकों को जिलाते थे। उनको मालूम था, लेकिन वे चिन्ह मांगते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विश्वास की कमी थी। उनके अंदर विश्वास की कमी थी। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। निनवे के लोगों के लिए, निनवे शहर के लोगों के लिए जो पाप से भर गया था, योनस एक चिन्ह बन गया था। और योनस जो अनुभव से होकर गुजरा था, वह कुल मिलाकर एक चिन्ह बना था। आप जानते हैं, योनस समुद्र में फेंका गया और वह मत्स्य के पेट में 3 दिन रहा। उसके बाद वो बाहर आया। उसी तरह प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि जिस तरह योनस मत्स्य के पेट में 3 दिन रहा, उसी तरह मानव पुत्र पृथ्वी के गर्भ में 3 दिन रहेगा, उसके बाद पुनर्जीवित होगा। वास्तव में प्रभु यीशु का पुनरुत्थान सबसे महान चिन्ह है। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान मानव इतिहास की सबसे महान घटना है। रोमियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं, यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा यह प्रमाणित किया गया कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। तो प्रभु यीशु का पुनरुत्थान एक महान चिन्ह है, और वही चिन्ह प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को दे रहा हूं। और प्रभु योनस और निनेवे के लोगों को क्या उदाहरण लेते हैं। प्रभु कहते हैं, योनस का चिन्ह देखकर, योनस के वचनों को सुनकर निनेवे के लोगों ने पश्चाताप किया, लेकिन मेरे वचनों को और मेरे कार्यों को देखकर तुम विश्वास नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते। और एक दूसरा उदाहरण प्रभु यीशु लेते हैं, वो है राजाओं के पहले ग्रंथ की अध्याय 10 उसके वाक्य 1 से 13 तक। राजा सुलेमान प्रज्ञा और विवेक से परिपूर्ण थे। उनके प्रज्ञापूर्ण बातों और कार्यों के बारे में सर्वत्र प्रचार हुआ करता था। वचन में हम पढ़ते हैं कि दक्षिण से एक रानी शेबा राजा सुलेमान की प्रज्ञापूर्ण बातों और उनके कार्यों को देखने के लिए चली आती है। और रानी शेबा ने स्वयं देखा और सुना। प्रभु यीशु उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं, न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी, और देखो यहां वो है जो सुलेमान से भी महान है। प्रभु यीशु कहते हैं कि देखो यहां वो है जो सुलेमान से भी महान है, लेकिन तुम उसके पास नहीं आए, उससे ईश्वर के वचन को सुनने नहीं आए, उसके द्वारा ईश्वर के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखने के लिए नहीं आए। प्रभु यीशु यहूदी धर्मगुरुओं को, शास्त्रियों को धिक्कारते हैं, जिन्होंने ईश्वर के कार्यों को देखा नहीं, यीशु में ईश्वर को देखा नहीं, यीशु की वाणी के द्वारा ईश्वर की वाणी को सुना नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संभवतः यह हमारी भी कहानी हो सकती है। बार बार प्रभु के वचनों को सुनने के बावजूद हम उसे अनसुना कर सकते हैं। बार बार प्रभु के चमत्कारों को देखने के बावजूद हम प्रभु से नए चिन्ह मांग सकते हैं। प्रभु हमें एक बात की ओर इस समय ध्यानाकृष्ट करते हैं। प्रभु के पवित्र वचनों के द्वारा, प्रभु के महान कार्यों के द्वारा हम प्रभु के करीब आएं, प्रभु पर विश्वास करें और अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे महान वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस्राएली जनता के जीवन में तूने जो कार्य किया, उनकी विपत्ति के समय तूने जो साथ दिया, इसके द्वारा तू हमें यह बताना चाहता है कि जीवन के हर मोड़ पर, हर खतरे में प्रभु पर निर्भर रहना सीखो।
वह तुम्हारे लिए मार्ग खोलेगा, वह तुम्हारे दुश्मनों को नष्ट करेगा। प्रभु यीशु तेने अपने पवित्र वचन के द्वारा आज समझाया है कि हमें चिन्ह नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि तेरे पवित्र वचनों को सुनकर तुझ पर ज्यादा भरोसा और विश्वास रखने की आवश्यकता है। ये प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन हो, आशीष का दिन हो। विशेष करके आज के दिन प्रभु उन्हें विश्वास का वरदान देना। वे जहां कहीं भी जाएं वहां पे तेरी आशीष हो, जो भी कार्य करें उन पर तेरी आशीष हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का